बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिसर्च की डेफिनेशन, नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन और वेज ऑफ गेटिंग नॉलेज, कि हमने नॉलेज कैसे लेना है। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है रिसर्च का, टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च को दो तरह की टाइप्स में, दो तरह की बेसिस पे अलग किया गया है। सबसे पहले है बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च हम किस मकसद से कर रहे हैं, उस मकसद की बिना पर रिसर्च को दो तरह की टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, जब एग्जाम में ये सवाल आएगा कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो हमें पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। देखिए कि हम किस मकसद से रिसर्च कर रहे हैं, तो मकसद ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ रिसर्च, दीज आर बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। जो बेसिक रिसर्च है उसके बारे में, उसको समझने के लिए इतना आपने याद रखना है कि जो बेसिक रिसर्च होती है उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होती है, वो कोई अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, कोई अपने प्लेयर के लिए, लर्निंग के लिए, या ट्रुथ को ढूंढने के लिए। तो मैं बुक से ही इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगी। ये बुक है हमारे पास, पेज नंबर 33। बेसिक रिसर्च समटाइम रेफर्ड एज प्योर रिसर्च। इसको बेसिक को प्योर या बेंच रिसर्च भी कहते हैं, ये इसके नाम है। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन conducted for pursuit of knowledge for its own sake, for the pleasure of learning and finding truth। ठीक है, कि बेसिक रिसर्च वो रिसर्च है जिसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, कोई खास वजह नहीं होती। ये रिसर्च जो है वो अपना नॉलेज लेने के लिए, ट्रुथ को ढूंढने के लिए, या अपने इंटरेस्ट के लिए ये रिसर्च की जाती है। अप्लाइड रिसर्च क्या है? अप्लाइड से अप्लाई किए जाते हैं डिफरेंट प्रैक्टिकल्स, इसीलिए इसको अप्लाइड रिसर्च को प्रैक्टिकल रिसर्च भी कहा जाता है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च जो होती है, जो इनके बेसिक डिफरेंसेस हैं, बेसिक रिसर्च का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, लेकिन अप्लाइड रिसर्च का पर्पस होता है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस की वजह से रिसर्च की जाती है, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अब अप्लाइड रिसर्च की मैं डेफिनेशन भी पढ़ूंगी। अप्लाइड रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड practical research, which include scientific investigations conducted to generate knowledge that will directly influence or improve clinical practice। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च है जिसका कोई स्पेसिफिक रीजन होता है, जो कि किसी वजह से की जाती है, और वो रीजन में मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, ये अप्लाइड उन प्रैक्टिकल्स की एप्लीकेशन की वजह से इसका नाम है। वो मुख्तलिफ तजर्बे किए जाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको चेंज किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप रिसर्च में, पहले भी मैंने कहा था, माइंड में कोई ना कोई आप जब एग्जाम्पल सोच लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ रिसर्च, रिसर्च की दो टाइप्स हैं, बेसिक और अप्लाइड। बेसिक क्या है? जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, जो कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉलेज गेन करने के लिए, और जो है वो अपने प्लेयर के लिए, फॉर ऑन सेक ऑफ प्लेयर, इसकी वजह से की जाती है। अप्लाइड वो है जिसका एक स्पेसिफिक जो है वो मकसद होता है, और जिसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स अप्लाई किए जाते हैं, अप्लाई करने के बाद क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में चेंज लाया जाता है, जिसका कोई मकसद होता है, और वो मकसद को पाना, उसका मकसद पाकर तो हम उस रिसर्च की जो जो भी उसका पर्पस होता है हम उसको गेन करते हैं। अब सेकंड जो है वो टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टडिंग द वेरिएबल्स, बेसिस ऑफ अप्रोचेस ऑफ स्टडिंग वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स की बिना पर जो रिसर्च को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। अब आप सोचेंगे कि वेरिएबल्स क्या है? कोई भी चीज
कोई भी फिनोमिना को, कुछ भी जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल्स आगे आप साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेरिएबल्स की बिना पर जो रिसर्च को डिवाइड किया गया है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, जिसमें रिसर्च प्रॉब्लम, अब रिसर्च प्रॉब्लम से आप लोग सोचेंगे कि क्या रिसर्च कोई प्रॉब्लम है, नहीं। रिसर्च प्रॉब्लम का वर्ड जहां भी आएगा आपने ये समझना है कि रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब ये है कि वो फिनोमिना, वो चीज, वो टॉपिक, वो बात, वो रिसर्च प्रॉब्लम कहलाता है जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारा टॉपिक है रिसर्च का, दैट इज आवर रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्च प्रॉब्लम इज मेजर्ड इन नंबर्स एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो क्वांटिटी ही से ही हमें समझ आ रहा है ना कि नंबर्स, क्वांटिटी की बात हो रही है। लाइक इसमें क्वांटिटी के कितने लोगों को हुआ, ठीक है, कितनी बार हुआ, या दर्द की अगर हम कोई किसी पेन की रिसर्च कर रहे हैं तो कितनी दफा हुआ, समझ रहे हैं ना, क्वांटिटी से। तो जो भी रिसर्च करेगी जो कि मेजर की जाएगी, जिसमें नंबर्स, न्यूमेरिकल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। और क्वालिटेटिव रिसर्च वो डील करेगी नरेटिव फॉर्म में। ठीक है, नरेटिव का क्या मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी। चलिए हम ये जो बिल्कुल सिंपल सी हमने दर्द की ही मिसाल ली है कि कितनी दफा हुआ वो क्वांटिटी है, और किस नोयत का दर्द हुआ, स्वेयर था, माइल्ड था, मॉडरेट था, वो क्वालिटी है, वो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब भी हम किसी फिनोमिना की गहराई में जाएंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको नरेटिव फॉर्म में हम स्टडी करेंगे, वो क्या होगी, क्वालिटी, वो हम उसकी क्वालिटी की बात करें। जबकि क्वांटिटी में हम उसका न्यूमेरिकल डाटा बस ले रहे हैं। ठीक है, एक और चीज है जो आपने याद रखनी है, क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव रिसर्च होती है। ये बात अभी आपको शायद इतनी क्लियर समझ में ना आए, जब हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखें, क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कैसे है, मेरी रिसर्च में मेरे जिन लोगों से मैंने अपना डाटा इकट्ठा करना है, तो वो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्पेसिफिक टारगेटेड होंगे। मतलब कि कोई भी मिसाल आप जहन में सोच लें कि हमारे सब्जेक्ट्स जिनसे हमने डाटा लेना है वो जब टारगेटेड होंगे, स्पेसिफिक होंगे, मतलब सब्जेक्ट से, कि मेरी रिसर्च की मिसाल के तौर पे कुछ भी हम सोच लेते हैं। चले मैं अगर मैं कहती हूँ कि मेरी रिसर्च है कि जी शादी के बाद जो है वो मेरा रिसर्च का जो पॉइंट है वो ये है कि शादी के बाद लड़कियां जो है वो मोटी क्यों हो जाती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही रैंडम मेरे माइंड में है, तो मेरे जो सब्जेक्ट होंगे वो मैरिड लड़कियां होंगी ऑफ कोर्स, और वो ओबेसिटी वाली वो लड़कियां होंगी। ठीक है, वो खसूसी वो वुमेन्स होंगी ना, तो वो मेरे सब्जेक्ट होंगे। वो सब्जेक्ट्स मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे नॉलेज देंगे कि किन किन मरहलात से वो गुजरती हैं जिसकी वजह से जो है वो उनमें ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, ये बस मैंने समझाने के लिए एक बात की है। रिसर्च एक बहुत वसी है, आप कोई भी मिसाल सोच लें, समझाने के लिए मैंने बताया कि जब एक टारगेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट से हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, मजीद हम आगे डिटेल्स इसकी कर लेंगे, अभी के लिए इतना याद रख लें, क्वांटिटेटिव स्टडी रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव इज सब्जेक्टिव। ठीक है, आज का जो हमारा मेन कंटेंट है वो है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, सॉरी, ये बेसिक टाइप्स थी और ये है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसको फर्दर जो है ये चार इसकी टाइप्स कह लें, इसके मेथड्स कह लें, इन चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये मैं बुक से ही रीडिंग करूंगी। सबसे पहले है
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अब डिस्क्रिप्टिव नाम से ही जाहिर हो रहा है, जिसमें किसी भी फिनोमिना की डिस्क्रिप्शन के साथ हम उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. कोरिलेशनल इन्वॉल्व्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि कोई से भी दो वेरिएबल्स उनका आपस में रिलेशन, कोरिलेशनल जो है, जैसा कि एक बड़ी कॉमन मिसाल सब लोगों को दी जाती है कि स्मोकिंग जो है वो एक वेरिएबल है, और कैंसर, स्मोकिंग की वजह से होने वाला जो है वो कैंसर, जो कि जो है वो डिपेंडेंट है, स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है, तो कैंसर एक डिपेंडेंट है और स्मोकिंग खुद एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, तो उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी को हम कहेंगे कोरिलेशनल रिसर्च. ठीक है, आगे है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू एग्जामिन कैजुअल रिलेशनशिप or determine effect of one variable to an other. क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में ये होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे एक्सपेरिमेंट के जरिए क्या असर होता है. ठीक है, जिसमें मिसाल भी दी हुई है कि एन इंटरवेंशन ऑफ स्विमिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम माइट बी implemented to improve balance and muscle strength of older women with osteoarthritis, कि जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली जो वुमेन है उनकी मसल्स और बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम स्विमिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है वो इन्वेंट कर सकते हैं. अब ये एक एक्सपेरिमेंटल है कि ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उन औरतों को जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है. इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम देखेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में क्या ताल्लुक था और इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या हमारी रिसर्च क्या थी. नंबर 4 इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नाम से ही जाहिर हो रहा है जो हम कोई एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करते हैं. इस तरह की अगर जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स आती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए आती हैं. लाइक अगर मैं जिन्ना हॉस्पिटल में हूँ तो जिन्ना हॉस्पिटल के बर्न सेंटर में बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं जो कि बर्न के पेशेंट्स की पे एक्सपेरिमेंट के लिए आती हैं. कि ये जो है वो उनकी रिसर्च में कोई भी किसी ने कोई मेडिसिन लॉन्च की है तो उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि आया ये कितनी इफेक्टिव है और बाकी लोगों में उनमें और जो एक्सपेरिमेंट से क्या क्या फ़र्क और क्या क्या उसके नतीजे निकलते हैं. तो एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट से नाम से ही हमें इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है. इसकी 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन ऑफ एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट वेरिएबल, कि अगर तो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके बाद हम पूरी सिचुएशन को ही मैनिपुलेट कर देंगे कि हमने वो एक्सपेरिमेंट किया, वो कामयाब हो गया, अब जाहिर है अब जो रिसर्च के बाद हमारा वो नई प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ जिस पे हमने कोई भी फिनोमेना जिस पे हमने रिसर्च किया अब हम पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर देंगे. जाहिर है रिजल्ट्स के बाद अब हम वही अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे ना. नंबर 2, एक्सपोजर ऑफ सम ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट्स टू ट्रीटमेंट. ये भी आपको समझ में आ गया. रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. ठीक है, हमने अब तक पढ़े हैं जो रिसर्च है उसकी 2 तरह की बेसिस पे उसको टाइप्स में डिवाइड किया गया. वन है कि उसके पर्पस ऑफ रिसर्च की बिना पर बेसिक और अप्लाइड रिसर्च. बेसिक वो जिसका कोई स्पेसिफिक रीजन होता है, कोई पर्पस होता है, और नहीं होता बेसिक वो है जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, जो कि अपने प्लेयर और अपने एक्सपेरिमेंट और नॉलेज के लिए की जाती है. अप्लाइड वो होती है जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है जो कि प्रैक्टिकल्स को अप्लाई, इसीलिए अप्लाइड है, अप्लाई करने के लिए की जाती है. फिर हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स की स्टडी की बेसिस पर जो है वो जो रिसर्च की उसकी 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव वो जिसमें हम प्रॉब्लम्स को मेजर करते हैं नंबर्स में, और इसमें हम प्रॉब्लम्स को कैसे नरेटिव डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बयान करके. फिर हमने मेन इनका फर्क देखा कि क्वांटिटेटिव इज सब्जेक्टिव एंड क्वालिटेटिव इज क्वांटिटेटिव इज ऑब्जेक्टिव एंड क्वालिटेटिव इज सब्जेक्टिव. फिर हमने इन 4 टाइप्स को एक्सप्लेन किया है.